भक्त विदुर। युगों युगों से यह रीत चली आ रही है कि अहंकार और लालच की सदा दया, धर्म और प्यार से टक्कर रही है। अहंकारी और लालची पुरुष की सेवा, उसकी अयोग्य आज्ञा का पालन वह करता है जिसे आवश्यकता हो। गौ भुनावे जौ। लेकिन जिसे कोई दुख, लालच, अहंकार, लोभ नहीं, वह कदापि भी अहंकारी मनुष्य की परवाह नहीं करता। ऐसी ही कथा भक्त विदुर और श्री कृष्ण जी की है। श्री कृष्ण जी सदा प्रेम और श्रद्धा के प्यासे रहे हैं। उनको राजपाट, शान शौकत आदि की कभी आवश्यकता नहीं थी। प्रभु के पास सब कुछ अपरंपार है। जहाँ वह धरती मथुरा वृंदावन के राजा थे, वहाँ प्रेम, श्रद्धा, भक्ति तथा दिलों के भी राजा थे। भाई गुरदास जी ने इस बारे में सुंदर कथा बयान की है। एक दिन मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी दुर्योधन के राज्य में पधारे। वह दुर्योधन के शीश महलों तथा दरबारियों, सेनापतियों के शाही ठाट भाट वाले महलों को छोड़कर एक दासी पुत्र विदुर की झोपड़ी में रात को जाकर ठहरे। उस निर्धन के पास एक चटाई ही बैठने के लिए थी और खाने के लिए केवल अलूना सरसों का साग उसने रखा हुआ था। वह भी हांडी में पक रहा था। भगवान श्री कृष्ण विदुर की कुटिया में पहुंच गए। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उसकी कुटिया में उजाला हो गया। उसके भाग्य जाग गए। उसने प्रभु के चरण धोकर चरणामृत लिया और सारी रात प्रभु की खुले मन से सेवा करता रहा। प्रभु के प्रवचन सुनकर वह मुग्ध हो गया। जिसकी भक्ति करता रहा था, दर्शन के लिए तड़पता था, वह प्रत्यक्ष दर्शन देखकर उसे आनंदित करते रहे। विदुर का साग उन्होंने बड़े चाव से खाया। ऐसे चखा जैसे 36 प्रकार के भोजन खाते हैं। विदुर को भी नया ही स्वाद आया। उसका मन तृप्त हो गया। वह एक तरह से मुक्त हो गया। उसका जीवन इस भवसागर से पार हो गया। वह एक दासी पुत्र था। अहंकारी दुर्योधन तथा उसके भाई और दरबारी विदुर को अच्छा नहीं समझते थे। उनको अपने राज का अहंकार था। भक्त विदुर के जन्म की कथा इस प्रकार है। विदुर दुर्योधन का चाचा लगता था। धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर तीनों भाई ऋषि व्यास के पुत्र थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार महाभारत में वर्णन है। रानी सत्यवती के 3 पुत्र थे, व्यास, चित्रांगाद और विचित्रवीर्य। व्यास के अलावा दोनों पुत्र शादीशुदा थे और उनकी रानियां काफी सुंदर रूपवती थी। लेकिन संयोग से दोनों ही शीघ्र मर गए। उनकी दोनों रानियां अम्ब और अंबिका विधवा हो गई। वह सुंदर तथा रूपवती संतानहीन थी। राज सिंहासन तथा वंश चलाने के लिए संतान की आवश्यकता थी। एक दिन रानी सत्यवती ने अपने दोनों वधुओं को बैठाकर समझाया कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन हेतु वह उसके बड़े पुत्र व्यास से संतान प्राप्त कर लें। लेकिन व्यास शक्ल सूरत से कुरूप था, इसलिए दोनों रानियां उससे संतान प्राप्त नहीं करना चाहती थी। लेकिन रानी सत्यवती के अधिक विवश करने पर दोनों रानियों अम्ब और अंबिका ने एक एक पुत्र प्राप्त किया। अम्बा का पुत्र धृतराष्ट्र था, जो जन्म से ही अंधा था, और अंबिका के गर्भ से पांडव का जन्म हुआ। रानी अंबिका व्यास की सूरत से घृणा करती थी। जब रानी सत्यवती ने उसे और पुत्र प्राप्त करने के लिए कहा, तो अंबिका ने बड़ी चालाकी से स्वयं जाने की जगह व्यास के पास अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के पेट से जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम विदुर रखा गया। दासी पुत्र होने के कारण विदुर का राजमहल में सत्कार कम था। पांडव बड़ा राजपुत्र होने के कारण राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। लेकिन तीर्थ यात्रा करने गया पांडव एक ऋषि के श्राप से शीघ्र ही स्वर्ग सिधार गया। उसकी मृत्यु के बाद जो राज विदुर को मिलना चाहिए था, दासी पुत्र होने के कारण उसे ना मिला। राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा घोषित करके विराजमान किया। इस प्रकार विदुर नगर से बाहर अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहने लग गया। राज की ओर से इतनी घृणा हो गई कि वह राजकोष से कोई धन नहीं लेना चाहता था। अपने परिश्रम द्वारा ही निर्वाह करता और धरती पर ही सोता। उसका मन प्रभु भक्ति में सदा लिवलीन रहता, जिससे उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उसके घर रात रहे। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि दुर्योधन को जब इस बारे में पता लगा कि यादव वंश मथुरा के राजा श्री कृष्ण उसके महल में रात रहने की बजाय उनके चाचा दासी पुत्र विदुर के घर में रहे हैं और स्वादिष्ट पकवानों की जगह अलूना साग खाया है, तो वह भगवान कृष्ण के पास गया और उसने कहा, हे कृष्ण, आप हमारे राजभवन में रहने की जगह दासी पुत्र की झोपड़ी में क्यों ठहरे हैं? यदि मेरे पास नहीं रहना था तो मेरी सभा के श्रृंगार भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण आदि के पास रुक जाते। उनके राजभवनों में जाकर निवास कर लेते। हमें यह बहुत बुरा लगा कि आपने एक दासी पुत्र के घर कुटिया में जाकर रात बिताई। हमारे साथ क्या वैर विरोध हुआ है? दुर्योधन की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण जी हंस पड़े
और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, हे दुर्योधन, विदुर की झोंपड़ी तो अति पवित्र है। विदुर राजाओं का राजा है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रेम भक्ति के रस में डूबी हुई है। ईश्वर प्रेम देखता है, लेकिन दूसरी ओर आपके महलों में प्रेम भक्ति का वास नहीं। आपके यहाँ अहंकार, लोभ, राज की भूख है, इसलिए मुझे विदुर का प्रेम खींच कर ले गया। यह भी बात है कि मुझे ना कोई विपदा पड़ी है तथा ना कोई दुख है जो मैं आपका सहारा लूंगा। एक बेगरज आदमी को क्या जरूरत है कि राजाओं के महलों में जाकर उनकी खुशामद करे। विदुर के घर चाव, श्रद्धा तथा प्यार की भावना है, वह आपके पास नहीं। और मेरा हृदय प्यार का चाहवान है, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर और जीव के बीच केवल एक प्यार का संबंध है। कबीर जी के मुखार बिंद श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, बताओ कौन आपके घर में आएगा, क्योंकि आपके घर प्रेम एवं श्रद्धा का निवास नहीं। जैसा विदुर के घर प्रेम है, वह मुझे अच्छा लगता है। आप तो अपनी उच्च पदवी, राज सिंहासन को देखकर ब्रह्म का शिकार हुए हैं और परमात्मा की महाकाल शक्ति को भुला बैठे हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं, सिर्फ राज अभिमान है। इसलिए विदुर आपसे बहुत बड़ा है। आपके राजमहल का दूध एवं विदुर के घर का जल मैं एक समान समझता हूँ। जो मैंने उसके घर सरसों का साग खाया है, वह आपकी खीर से अच्छा है। और परमेश्वर के गुण गाते हुए सारी रात अच्छी बीती, मुझे बड़ा आनंद आया। यदि आपके पास निवास करता तो राजा की निंदा और ईर्ष्या आदि सुनने थे। अब तो ठाकुर का गुण गाते हुए रात अच्छी व्यतीत हुई, तथा ठाकुर के लिए छोटे बड़े सब जीव एक समान है। ऐसा उपदेश वाला उत्तर भगवान कृष्ण जी ने दिया। इस संबंध में मारू राग में कबीर जी फरमाते हैं, राजन कौनु तुम्हारे एवे, ऐसो भाव बिदर को, देखियो ओहु गरीबो, मोही भावे। हस्ती देखी भरमते, भूला श्री भगवान ना जानिया। तुमरो दूध बिदर का पान हो, अमृतो करी मैं मानिया। खीर समानी सागु में, पाइया गुण गावत रैनी बिहानी। कबीर को ठाकुर आनंद बिनोदी, जाति ना काहू की मानी। इस कथा का भावार्थ यह है कि प्रभु से प्रेम करने वाले भक्तों से प्रभु भी उतना ही अटूट प्रेम करता है, और राज अभिमान की जगह प्रेम भक्ति का दर्जा श्रेष्ठ है।